खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुन। लानत है उस आदमी पर जो इंसान पर भरोसा रखता है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर भरोसा रखता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा उसका 17वां बाब 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। खुदावंद यूं फरमाता है, मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर भरोसा रखता है और बशर को अपना बाजू बनाता है, और जिसका दिल खुदावंद से फिर जाता है वो बियाबान के रतमा की मानिद होगा, जो नेकी की आमद महसूस नहीं करता बल्कि सहरा की खुश्क जगहों में और शोरा जार और गैर आबाद ज़मीन में रहता है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर भरोसा रखता है, और खुदावंद जिसकी जायद तवक्कुल है वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी के किनारे लगाया गया हो, जो अपनी जड़ें तरी में फैलाता है और जब गर्मी आए तो महसूस नहीं करता, बल्कि उसके पत्ते सब्ज रहते हैं और खुश्क साली में उसे कुछ फिक्र नहीं और फल लाने से नहीं थमता। दिल तमाम चीज़ों से ज़्यादा अमीक और लाइलाज है, उसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। मैं खुदावंद दिल को जांचता और गुर्दों को आजमाता हूँ, और हर एक इंसान को बामुताबिक उसकी राहों और कामों के फल के बदला देता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 1 उसकी पहली से चौथी और फिर छठी आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में कदम नहीं रखता, और ना ठट्ठाबाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मुसर्रत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसी की शरीयत पर ध्यान लगाता है। वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। शरीर ऐसे नहीं, हरगिज ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह पहचानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और कहूंगा, ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरा गुनाह किया है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 16वां बाब 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। एक दौलतमंद आदमी था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ ऐशो इशरत करता था, और लाजर नामी नासूरों से भरा हुआ एक भिखारी उसके दरवाज़ा पर पड़ा हुआ था, और उसे आरजू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो इस दौलतमंद की मेज़ पर से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो भिखारी मर गया, और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहीम की गोद में पहुंचा दिया, और वो दौलतमंद भी मरा और दफनाया गया। और जब उसने आलम असफल के अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं तो दूर से इब्राहीम को देखा और लाजर को उसकी गोद में, और उसने पुकार कर कहा कि ऐ बाप इब्राहीम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जुबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। पर इब्राहीम ने कहा,
بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں حاصل کر چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، پس اب وہ تسلی پاتا ہے پر تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا حائل ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہارے پاس جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ وہاں سے یہاں آ سکیں۔ تب اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، وہ انہیں آگاہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس جائے عذاب میں آ پڑیں۔ مگر ابراہیم نے کہا، ان کے پاس تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء تو ہیں، وہ ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، لیکن اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ مگر اس نے اس سے کہا کہ جب وہ تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔